अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। 4 जुलाई लियारी की यूसुफ मेंशन के मकीनों के लिए कयामत खेज रही। 6 मंजिला इमारत जोरदार धमाके के बाद ज़मीं बोस हुई। हर तरफ चीखों पुकार थी। लवाहिकीन अपने प्यारों की लाशें और जख्मियों को उठाते रहे। अफसोसनाक हादसे में 10 अफराद लुक़मा अजल बने, दर्जनों जख्मी हुए। 4 जुलाई का सूरज तुलू हुआ तो अल यूसुफ मेंशन के मकीन नहीं जानते थे कि आज का दिन कयामत सुखरा का मंजर होगा। तकरीबन 9:45 बजे बगदादी का इलाका जोरदार धमाके से गूंज उठा। हर तरफ धूल मट्टी गर्दो गुबार। 6 मंजिला यूसुफ मेंशन की इमारत ज़मींबोस हो गई। इलाका मकीनों ने अपनी मददात के तहत इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की। गिरे हुए भारी भरकम लेंटर, ईंटें और मलबा हाथों से उठा कर फेंकते रहे। खून में लथपथ मैयतें और जख्मों से चूर जिस्म बरामद होने लगे। भारी भरकम मशीनरी भी बामुश्किल इलाके में दाखिल हो गई। लोग अपने प्यारों की सलामती की दुआ मांगते जोरों कतार रोते रहे। दिन ढलता गया, अमवात की तादाद बढ़ती गई। अजीजों की तलाश में लोग अस्पताल में जमा हो गए। हर तरफ शोरबीन और सलामती की दुआएं। कोई प्यारों के मुर्दा जिस्मों पर आंसू बहा रहा था तो कोई सलामती की दुआ मांग रहा था। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। गुंजानाबाद इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। कराची लियारी में खस्ता हाल इमारत गिरने का वाक़या। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का जाए हादसा का दौरा। ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमारत 1976 में तामीर की गई थी। मकीनों को मुतादिद नोटिस जारी किए जा चुके थे। जबरी तौर पर इमारतें खाली करवाएं तो हमें बुरा भला कहा जाता है। फोर्थ की बता रहे हैं कि ये इमारत है। हो सकता है कि 2-4 साल आगे पीछे हो, मैं यकीन से नहीं कह सकता। जो मुझे अभी तक बताया गया है, इनको पिछले कोई 4-5-6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं वो इसको अगर खाली कर देंगे। अगर हम जबरी तौर पर ज़बरदस्ती तौर पर खाली कराएंगे तो फिर भी एक इंसानी पहलू सामने आ जाता है और हमें उस पर तनकीद का निशाना बनना पड़ता है कि लोगों को हम ज़बरदस्ती जो घरों से निकाल रहे हैं। उधर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। सदर जरदारी ने सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। जाँ बहक होने वालों की बुलंदी दर्जात की दुआ और उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजहार अफसोस करते हुए जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। सानिया है लियारी। MKM रहनुमा नसरीन जलील, अली खुर्शीदी और मुआज़ महबूब का वाक़े पर इज़हार अफसोस। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफ़र का कहना था कि SBCA रिश्वतखोर माफिया बन चुका है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान भारी रकम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलतकारी करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि मनम जफ़र की तनकीद बेजा है। SBCA खस्ता हाल इमारतों की निशानदही के लिए बाकायदा नोटिस जारी करती है। सिंध हुकूमत मुतहरिक है। इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। लियारी में इमारत मुनहदम होने के हादसे के 13 घंटे बाद कमिश्नर कराची जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। सूरत हाल का जायज़ा लिया। गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त तमाम तवज्जो रिलीफ और मलबे से लोगों को निकालने पर है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन 24 घंटे तक जारी रहेगा। 50% तक रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है। मलबे से 10 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दुआ करते हैं कि हमें मज़ीद लाशें ना मिलें। कराची में मखदूश इमारतों से मज़ीद हादसात का खतरा है। लियारी में मज़ीद 107 ख़तरनाक करार दी गई इमारतों की फहरिस्त बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। लियारी बगदादी में ज़मीन बोस इमारत के एतराफ़ मुतादिद मखदूश इमारतों में ताहाल रहायशी मौजूद हैं। मकीनों की ज़िंदगियाँ ख़तरात से दो चार हैं। SBCA की जानिब से सिर्फ नोटिस जारी करने पर इत्तेफाक किया गया है। हुक्काम के मुताबिक SBCA की जानिब से शहर में 570 से ज़ायद इमारतों को मखदूश करार दिया गया है। कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत को मुनहदम हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। रेस्क्यू का अमल अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। इमारत के मलबे तले अब भी कई अफराद दबे हुए हैं। रेस्क्यू अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इमारत के मलबे तले फंसे अफराद के वरसा हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं।
हादसे से बड़ा सानेहा। लियारी में रिहायशी इमारत मुनहदिम होने का वाकया, इमदादी कामों में कई रुकावटों का सामना। हादसा सुबह 9:45 पर पेश आया। बच्चों और खवातीन समेत मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से रेस्क्यू इदारों को ताखीर से इत्तला मिली। लवाहिकीन हसरतो यास की तस्वीर बने इमदाद का इंतजार करते रहे। अपने प्यारों की तलाश में गुजरा एक एक लम्हा कयामत से कम न था। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम जाए वक़ुआ पर पहुंची। तंग गलियों और रास्ते बंद होने की वजह से हैवी मशीनरी को जाए हादसा तक पहुंचाने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। हुजूम, रास्तों की बंदिश और मोबाइल नेटवर्क न होने के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार हुआ। हमने जो देखा ना ये काम तो हमारे समझ में नहीं आया, ये काम नहीं हुआ है। इनको जो मशीनरी इस्तेमाल करनी थी वो इस्तेमाल नहीं हुई, ठीक है, जिसकी वजह से अभी तक वो अंदर है, कोई बाहर नहीं निकला। रेस्क्यू फ्लॉप है, किसी काम की रेस्क्यू नहीं है। ये बिल्डिंग एकदम से नहीं गिरा, हिल रहा था कल से। मेन चीज है रेस्क्यू सेंटर पर तरीके से हो, लोगों का जान कैसे बचे, ये तो और हलाकतें कर रहे हैं। रेस्क्यू इदारों ने बिल्डिंग से मुतसिल खस्ता हाल इमारतों को भी खाली करा लिया। उधर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश रहे। कराची का गुंजान आबाद इलाका लियारी गैर कानूनी तामीरात का मस्कन बन चुका है। साल 2020 से लेकर अब तक इस इलाके में इमारतें मुनहदम होने के चार बड़े हादसा रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें 55 अमवात हुई हैं और दर्जनों जख्मी भी हो गए। लेकिन इंतजामिया ने ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 700 गज के प्लॉट्स, 4 से 8 मंजिला इमारतें, यह है लियारी जो कराची का दिल है। SBCA और बिल्डर्स की मिली भगत ने इस इलाके को गैर कानूनी तामीरात की आमाजगाह बना दिया। 5 बरसों में लियारी में इमारतें मुनहदम होने के 4 वाक़यात रोनुमा हुए। इमारतें जमीन बोस होने से 55 अमवात हुई, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। साल 2020 में इमारतें मुनहदम होने के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मार्च में 1 मंजिला इमारत। उधर हैदराबाद की 74 इमारत खतरनाक करार दे दी गई हैं। SBCA ने फहरिस्त जारी कर दी है। अक्सर खतरनाक इमारतें गुंजान इलाकों में वाक़ हैं। शहरियों की ज़िंदगी शदीद खतरात से दोचार। SBCA ने मकीनों को फ़ौरी इनखला की हिदायत कर दी है। मकीन मुतबादिल रिहाइश न मिलने पर नकल मकानी से कासिर हैं। खस्ता हाली के बायस ये इमारतें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में शेर का शहरियों पर हमला, एक जख्मी बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल के ICU में जेर इलाज है। अदालत ने शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर में शेर के हमले में 2 बच्चों समेत 3 अफराद के जख्मी होने का वाकया। एक जख्मी बच्चा जिन्हें अस्पताल के ICU में जेर इलाज, हालत तशवीशनाक करार। बच्चे के वालिद का कहना है कि शेर पहले भी मोहल्लेदारों को जख्मी कर चुका है, लेकिन मुतासिरीन को चुप करा दिया जाता है। शेर ने पहले भी 1-2 महीना पहले किसी और भी बच्चे को काटा था, लेकिन वो डर के मारे उन्होंने पुलिस कंप्लेन नहीं की थी और ना ही को, बल्कि उन्होंने उसको चुप करवा लिया था। महकमा वाइल्ड लाइफ हरकत में आ गया, शेर को तहवील में ले लिया। पुलिस ने शेर के मालिक मलिक शानी समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए मुतासरा खानदान के सरबराह मोहम्मद कैसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। अदालत ने केस की समाअत के बाद बच्चों पर हमला करने वाले शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। और शहर कायद में अगले 2 रोज़ के दौरान मौसम कैसा होगा, माहिरीन ने पेशगोई कर दी है। कहा बारिश का पहला स्पेल कल से शुरू होगा। आइंदा 2 रोज़ के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम अपना रंग जमाएगी। अगले 2 रोज कराची का मौसम खुशगवार, मानसून रंग जमाने को तैयार। महकमा मौसमियात ने 5 जुलाई से कराची में रिमझिम की पेशगोई की। मौसम ने भी अपना रंग दिखाया। कल भी कराची में हल्की बूंदाबांदी हुई, कहीं सूरज ने भी जलवा दिखाया। माहिरीन का कहना है कि बादलों ने रफ्तार पकड़ ली है, शहरी छतरियां भी संभाल लें। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते शहर कायद में बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के है। हवा में नमी का तनासुब भी ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने कराची में तूफानी बारिशों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कराची में मतलब अबर आलूद है, आज से शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। थर का इलाका है जिसमें उमरकोट हो गया, मिट्टी हो गया, सांगड़ हो गया और खैरपुर मीरस और इसके अलावा बदीन और कराची, तो यहाँ पर लाइट रेन का उम्मीद है कल इंशाल्लाह। तो ज़्यादा हैवी रेनफॉल का कोई ख़तरा नहीं है, तो इंशाल्लाह लाइट रेन रहेगी और मौसम बेहतर रहेगा।
और अभी आपको बताएं, इस्लाम कोट में मौसम गजबनाक, बादलों की घनगरज, थरकोल ब्लॉक 1 में आसमानी बिजली गिरने का खौफनाक मंजर, किसी भी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इस्लाम कोट में मौसम गजबनाक हो गया है, बादलों की घनगरज, थरकोल ब्लॉक 1 में आसमानी बिजली गिरने का खौफनाक मंजर, किसी भी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इस्लाम कोट में मौसम गजबनाक, बादलों की घनगरज से थरकोल ब्लॉक 1 में आसमानी बिजली गिरने का वाक़या पेश आया है, जिसका खौफनाक मंजर देखा जा सकता है। किसी भी जानी नुकसान की इत्तला ताहाल मौसूल नहीं हुई है। इस्लाम कोट से ख़बर दे रहे हैं आपको, जहां मौसम गज़बनाक हो गया है। थरकोल ब्लॉक 1 में आसमानी बिजली गिरने का खौफनाक मंजर। NDMA ने बारिशों का नया अलर्ट जारी कर दिया है। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी, तूफान और मुतअद्दिद मकामात पर सैलाब आ सकता है। महकमे मौसमियात ने गिलगित बल्दिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए ग्लोफ अलर्ट भी जारी कर दिया है। गिलगित बल्दिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा दर्जा हरारत के बायस बर्फ़ और ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार में इजाफे का इम्कान है। ग्लोफ और सैलाबी रेलों से नुकसान का अंदेशा है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी रिमझिम हो सकती है। शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग, बिजली की बंदिश और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का भी इम्कान है। पाकिस्तान और अज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। अज़रबाईजान में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी पर सदर इल्हाम अलीयफ का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ECO सरबराह इजलास में वफ़द के हमरा शिरकत की, कामयाब इजलास के निकात पर इल्हाम अलीयफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर इल्हाम अलीयफ से मुलाकात बेहतरीन और नतीजा खेज़ रही। रुकन ममालिक ने ग्लेशियर्स पिघलने जैसे मसाइल पर तवज्जो देने पर इत्तफाक किया। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन खतरे में डाला। पाक फौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ECO सरबराह इजलास में खिताब, कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है जो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। उन्होंने अज़रबाईजान को कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद दी और कहा कि दुनिया में तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजीज़ तब्दीलियाँ और बाहमी इंहिसार बढ़ा रही हैं। भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। बोले, पाकिस्तान ने 90 से ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी आयद की। हाफिज सईद हुकूमत की हिरासत में है। हमें यकीन है कि मसूद अज़हर अफगानिस्तान में मौजूद है। अगर भारतीय हुकूमत के पास मसूद अज़हर से मुताल्लिक़ कोई मालूमात है तो हमें बताए, हमें खुशी होगी कि हम उसे गिरफ्तार करेंगे। भारत का न्यू नॉर्मल दरअसल न्यू एबनॉर्मल साबित हुआ। ना सबूत फराहम किए, ना मालूमात दी। पाकिस्तान ने जवाब दिया जो दुनिया ने देखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को आईना दिखा दिया। अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने कहा कि भारत का न्यू नॉर्मल न्यू एबनॉर्मल बन गया। भारत ने बगैर किसी सबूत के एक आज़ाद मुस्लिम रियासत पर हमला किया। हमने सिर्फ भारत को जवाब दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, हाफिज सईद हुकूमत की हिरासत में है। हमें यकीन है कि मसूद अज़हर अफगानिस्तान में मौजूद है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि भारत ने पहलगाम वाक़ये की आड़ में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहा। हमारे लोग रोजाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का दौरा अगलियात, सयाहों का साबिक वज़ीर आज़म से मोहब्बत का इजहार, 7 सेल्फियाँ बनवाई, नवाज शरीफ के हक में नारे भी लगाए, मुल्क के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कहा, मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। और बात करेंगे भारतीय प्रॉक्सी की। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दर अंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में तमाम 30 खवारिज वासिले जहन्नुम कर दिए गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की इस बरवक्त कार्रवाई ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया। सेनेटर शहरी रहमान की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कहा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और दलेराना कार्रवाई ने तबाही के बड़े मनसूबे को खाक में मिला दिया। कौम के बहादुर सपूतों ने दुश्मन की दरअंदाजी की कोशिश और जुर्रत बहादुरी से नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को मौसर और फौरी रद्द अमल से निस्तो नाबूद किया गया। और तारीफ हो जो दुश्मन करे। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान से हार की मुज़हिका खेज़ वजूहात पेश कर दी। कहा कि पाकिस्तान की C4ISR सलाहियतों ने भारतीय फ़ौज को हैरान कर दिया।
पाक फ़ज़ाई की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल थी। भारतीय डेप्यूटी आर्मी चीफ ने भारत के बड़ा साइज होने की वजह से भारतीय डिफेंस की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। पाक फ़ौज के अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय फ़ौजी अड्डों को मौसर तरीके से नुकसान पहुँचाया। भारतीय डेप्यूटी आर्मी चीफ ने शिकवा किया कि हमें वक्त पर अहम जंगी सामान नहीं मिला। चीन ने अपने हथियारों का तजुर्बा भारतीय सरजमीन पर एक लेबॉरेटरी के तौर पर किया। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त पर पर्दा डालने की भारतीय कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। 2 माह बाद भी नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ जनरल राहुल सिंह का गोलमोल बयान सामने आया है। नाकामी का मलबा चीन और तुर्की पर भी डाल दिया। कहा, पाकिस्तान को हमारी हर हरकत का पता था। पाकिस्तान को चीन के साथ तुर्की से भी भरपूर मदद मिली। उनका कहना था कि पाकिस्तान तो फ्रंट पर था, असल में मुकाबला चीन से था। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के 7 जनरल, 2 ख़वातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों के लिए पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सानी निश्तर की खाली करदा नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन की मखसूस 2 खाली नशिस्तों पर भी इलेक्शन के कागजात जारी, जबकि कागजात नामजदगी 9 और 10 जुलाई को जमा करवाए जा सकेंगे। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार एकजहती कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का 8 जुलाई को बुरहान वानी की बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर बुनियानुल मरसूस अवामी रैली निकालने का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी परवेज़ अहमद शाह का कहना था कि भारत तहरीक आज़ादी को ख़त्म करने और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। आलमी बरादरी भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। तारीख को कराची आर्ट्स काउंसिल से एक बड़ी रैली 4 बजे निकालेंगे, जो प्रेस क्लब के सामने, जिसका इख्तिताम होगा। इस रैली का नाम बुनियानुल मरसूस रैली रखा गया है। बुनियादी तौर हम इस रैली में एक तो बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी को महरूम करना चाहता था और इसके अलावा इंटरनेशनली पाकिस्तान की बैशिंग करना चाहता था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस बात पे पाकिस्तान के अफवाज को मुबारकबाद पेश करती है, क्योंकि कश्मीरियों को अगर पिछले 35 साल में कोई खुशी का लम्हा मिला तो वो यही लम्हा था जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को सबक सिखाया। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़। पाकिस्तान ने जर्मनी में मुनक्किदा विमेन लीडर एंड सोशल प्रोटेक्शन एंड नेटवर्क के लॉन्च पर चेयर की पोजीशन हासिल कर ली है। आपको अपडेट करते चलें कि वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहां आरा मंजूर भट्टो विमेन लीडर ऑफ सोशल प्रोटेक्शन की चेयरपर्सन मुंतखब हो गई हैं। गुफ्तगू में जहां आरा मंजूर का कहना था कि यह एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान को इस अहम आलमी फोरम की क़यादत का मौका मिला। कंबोडिया, तंजानिया और मलावी भी नेटवर्क की चेयरशिप की दौड़ में मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेट टीम का आइंदा माह दौरा बांग्लादेश है सियासी तनाव और सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलतवी कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान हालिया सियासी कशीदगी और खित्ते में बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम के पेश नज़र सीरीज़ न खेलने का फैसला किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी सीरीज़ की तैयारियों को रोक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों बोर्ड जल्द सीरीज़ के बाज़ाब्ता इल्तवा का ऐलान करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 286 रन पर ढेर हो गई। सेंट जॉर्ज में कैंगरूज ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया तो दुरुस्त साबित न हुआ। 110 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। एलेक्स कैरी और ब्यू वेबस्टर ने 6वीं विकेट पर 112 रन की शराकत बनाकर मेहमान टीम को तबाही से बचा लिया। कैरी 63 और वेबस्टर ने 60 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलियावी टीम 67 ओवर्स में 286 रन बनाकर आउट हो गई। अजारी जोसेफ ने 4 और जेडन सेल्स ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप का प्लेयर डिवीज़न फाइनल जीत लिया है। जनूबी कोरिया में खेले जाने वाली चैंपियनशिप के प्लेयर डिवीज़न के फाइनल में कौमी टीम ने शानदार खेल पेश करते हुए मालदीव को 35 के मुकाबले में 60 गोल से शिकस्त दी। कौमी टीम ने किसी भी क्वार्टर में हरीफ टीम को आगे निकलने का मौका नहीं दिया। ये इवेंट पाकिस्तान की मुसलसल 7वीं फतह है। पाकिस्तान टीम चैंपियनशिप के प्लेयर डिवीज़न में नाकाबिल शिकस्त रही है। और अब जिक्र करेंगे रोहड़ी में 9 मुहर्रमुल हराम का तारीखी अज़ादारी जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद होगा। अज़ादारों की बड़ी तादाद करबला मैदान पहुंच गई। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, शाहिद अली मौजूद हैं SSP सखर मोहम्मद अजहर खान के साथ, उनसे जान लेते हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा।
सिंध के तारीखी शहर रोड़ी से आज आज़ादारी का बड़ा जुलूस जो है निकाला जाएगा, जिसमें पूरे मुल्क से लाखों लोग शिरकत करते हैं। इस आज़ादारी जुलूस में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, बात करेंगे SSP सक्खर मोहम्मद अजहर खान से। खान साहब, कितनी सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है, रेंजर्स की कितनी आपको जो है मामलत हासिल है और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट सक्खर पुलिस की तकरीबन 1500 से ज़्यादा की नफरी जो है वो 2 शिफ्टों में मुख्तलिफ दौरानियों के लिए यहाँ पे डिप्लॉयड है पड़ी। ख़वातीन की जो हमारी नफरी है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा है। रेंजर्स की तादाद तकरीबन 300 से ज़्यादा की हमें मिली है, 2 आर्मी की कंपनीज मिली हैं। इसके अलावा हमारे पास CTD स्पेशल ब्रांच की नफरी मौजूद है। हमारे पास सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 1122 रेस्क्यू के इदारे और मेडिकल के जो इदारे हैं वो सारे मौजूद हैं। तो ये सारे मिलके हम इसकी सिक्योरिटी को देख रहे हैं। इस वक्त रोड़ी में जो है वो तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हैं और जुलूस जो है आज रात के आखिर इसी इमाम बारगाह करबला शाह इराक से बरामद होगा। शुक्रिया शाहिद आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।